शांति। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। आपने अनुभव किया होगा, अगर मुंह में एक दो रसगुल्ले डाल लो ना और उसके बाद चाय पियो तो चाय की मिठास पता नहीं चलती कि चाय में चीनी डली है या नहीं डली। फीकी फीकी लगती चाय। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी बात क्या है रसगुल्ला। सारे कल्प में बाबा कहता है बस एक ही बार मिलता। लेकिन बाबा कहता है ये संसार फीका है, ये अनुभव करेगा कौन? कौन करेगा? बाबा कहता है जिसकी बाबा कहता है बुद्धि तीखी हो। किसी के पास बुद्धि ही ना हो तो शांति अशांति का फर्क ही नहीं जान सकेगा। जान सकेगा। एक जगह एक सभा बैठी थी, तो सभा में जो प्रवचन सुनाने के लिए बैठा था उसने कहा इस सभा में सबसे ज्यादा उम्र का कौन बैठा हुआ है, अपनी उम्र बताओ जिसकी उम्र सबसे ज्यादा। तो एक बूढ़ा बुजुर्ग था, उसने हाथ ऊपर किया तो बोलने लगा, कहता है मेरी उम्र 105 साल की है। 105 साल की? तो कहते लगा हाँ। कहता आप मुझे ये बताओ कि 105 साल का आपने जीवन जी लिया, क्या आपकी घृणा छूट गई? प्रवचन सुनाने लगा, पूछता घृणा छूटी किसी की? सबसे उम्र पूछने लगा, बताओ तुम्हारी कितनी, तुम्हारी कितनी, सबसे ज्यादा उम्र किसकी? एक बूढ़ा कहता है मेरी 105 साल की उम्र। तो कहने लगा 105 साल में तुमने घृणा छोड़ दी? तो बूढ़ा कहने लगा हाँ। मतलब मुझे अब किसी से घृणा नहीं है। कारण बताया क्यों नहीं है? कहता जिनसे मैं घृणा करता वो तो अब संसार में है ही नहीं। जिनके साथ पढ़ा, काम धंधे, परिवार, बच्चे मेरे साथ के सब चले गए, अब घृणा किससे करूं? इसलिए अब घृणा नहीं है, किसी से घृणा। बाबा कहते हैं बच्चे इसने अभी रसगुल्ला खाया, घृणा छोड़ने के लिए आत्मा को तपाना पड़ता है। तपा तो नहीं, वो बेचारे तप तप के दुनिया से निकल गए, शरीर छोड़ गए, तब ये कहता है कि मेरी घृणा खत्म हो गई। ऐसे हम कहें कि जिन पर मुझे गुस्सा आता है ना, परिवार पे, बच्चों पे, बहुओं पे, ये सब है ही नहीं, अब क्रोध नहीं आता, तो हम खुद को क्रोध जीत नहीं कह सकते। हम सोचे मेरा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, मुझे किसी से मुंह है ही नहीं। इसको मुंह जीत नहीं कहा जाता। मन को हमने घोड़ा कहा है ना, मरा हुआ घोड़ा नहीं, मरा हुआ घोड़ा नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में, तो बाबा कहता है देखो आपने कितने जीवन, कितने जन्म, बाबा कहता है किसके पीछे भागे। आज की मुरली में बाबा बार बार क्या कहता है, चना जोर गरम बाबू। बाबा कहता है देखो दुनिया को देखो, मुट्ठी चने के पीछे बाबा कहता है सारा जीवन खपा देते हैं। और बाबा कहता है नसीब में तुम्हारे ये चने भी नहीं है,
आर्या समा बाबा कहता है अब जाना है दुनिया से। 5 चने बाबा कहता है ये तुम्हारे 5 लाख के बराबर। 5 चने। बाबा कहता है आत्मा कोड़ियों के भाव बिकी है, चने के भाव बेची है हमने आत्मा। आत्मा माना मन का सुख, मन की शांति, मन की शक्ति, मन का सुख। बाबा कहता है तुमने संबंध निभा लिए, घर बना लिए, बच्चे बड़े कर दिए। इस खेल बाबा कहता है खेलते 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 आत्मा अंदर से खाली होती गई, खाली होती गई। बाबा कहते हैं खेल तो इसलिए रचा था ताकि आत्मा अंत में जीत बन सके। कहते हैं ना बाबा, देखो गीता का पहला अध्याय क्या है? अशरीरी बनो। आखिरी अध्याय क्या है? नष्टो मोहा बनो। बाबा कहता है दुनिया में गीता पाठी बहुत है, सुनने सुनाने वाले बहुत है, लेकिन बाबा कहता है ना तो कोई अशरीरी बनता, ना तो कोई नष्टो मोहा बनता। कितना मोह है हमको इन घरों से, इन पलंगों से, इन टीवी सीरियल से, इस फोन से, इन बच्चों से, इस धन से, इस नाम मान शान से। बाबा कहते हैं बच्चे अंतिम यात्रा तुमने देखी ना कैसे जाती है, कैसे सवारी निकलती है, कैसे निकलती है, कैसे सजाते हैं अंतिम यात्रा के लिए। सफेद रंग की चादर उड़ा देते हैं, गंगा जल ये मुंह में डाल देते हैं। हम सुन रहे थे आज किसी से, कई लोग बात बताते हैं तो वो बता रहे, कहते हैं कि हम, पंडित जी ने कहा कि भाई ये जो फूल है इनको हम प्रवाह करेंगे तो इस कलश में कोई चांदी का कुछ डालो इसके। तो कहते हैं उस समय कुछ दिखा नहीं, तो उनकी जो दिरानी थी ना उसके हाथ में एक चांदी की अंगूठी थी, तो उसने वो चांदी की अंगूठी फट से निकाली और उस कलश में डाल। बता रहे हैं हमको, कहते हैं कि पंडित ने कहा कि गोदान भी करना। तो कहते हैं हम गौशाला में एक बछड़ा ले आए। कहते जब वो बछड़ा माँ से अलग हुआ तो वो बेचारा रो रहा था, लेकिन करते क्या, दान करना। तो पंडित जी कहने लगा ये गौ की पूंछ पकड़ के ना वैतरणी पार हो जाएगी। देख रहे हो, जिन्होंने ज्ञान नहीं सुना नहीं समझा वो तो बेचारे यही समझते हैं कि गौ दान करने से जाने वाली आत्मा इस विषय वैतरणी नदी को पार कर गई। विषयों में हम अभी फंसे पड़े। 1 घंटे की मुरली नहीं सुनते, क्यों? क्योंकि विषयों में फंसी हुई है आत्मा। घर, मकान, रोटी, बच्चे, हारी बिहारी, दुख सुख, यही तो है विषय। वैतरणी नदी आत्मा, बाबा कहता है देखो नरक में बैठी है, दुख भी अनुभव करती है, बुलाती भी है कि भगवान मुझे पार लगा, भव से पार हो। लेकिन बाबा कहता है ये मेरी श्रीमत की उंगली नहीं पकड़ते, वो नहीं पकड़, पंडितों की उंगली पकड़। तो पंडित जी ने कहा है चांदी अंदर रख दो कलश के अंदर, तो कहाँ पहुंचेगी चांदी? क्या है? बाबा कहता है चांदी माना त्रेता युग की आत्मा, सोना माना सतयुग की आत्मा,
द्वापर बाबा कहता है ये तांबा कॉपर, और कलयुग बाबा कहता है ये लोह युग है, कॉपर आयरन युग। देखते हो दुनिया में लोग जाते हैं ना, कहते हैं 5 धातुएं भी हमने दान कर, तो वो पीतल तांबा सोना चांदी सब कुछ एक एक पतली सी तार डाल देते हैं। करोड़ों रुपए की कोठी पीछे छूट गई, 9 लखे हार पीछे छूट गए। अब ये पतली पतली तारे हैं जो गंगा जी में प्रवाह होंगी। बाबा कहता है तुम सोचते हो कि तुमको सतयुग मिलेगा। विषय वैतरणी नदी में बाबा कहता है बच्चे आप खड़े हो, खड़े हो बाबा। जब मैं कहता हूँ मेरी उंगली पकड़ो, तो तुम उंगली पकड़ के कहाँ पहुंचते हो? पुरुषोत्तम संगम युग पर। आगे बाबा कहता है मैं तुमको दिखाता हूँ बच्चे, आगे क्या आएगा? सतयुग आएगा। मानते नहीं हो ना, भरोसा नहीं करते हम इतनी जल्दी। कहते हैं मर के किसने देखा आगे क्या आएगा? सांच को आंच नहीं बाबा कहते। बाबा कहता है बच्चे तू ये मुट्ठी चने फेंक, बदले में बाबा कहता है मैं तेरे को हीरो से तोल दूंगा। ये मुट्ठी चने ही है हमारे हाथ में, हमारा अहंकार है टकेगा। जाके देखो अस्पतालों में जो पड़े हैं ना बेचारे, ये नर्क भोग रहे। कितनी भी बड़ी सीट पर हम बैठे हों, कितना भी हमने जीवन भर में कमाया हो, लेकिन मेरे जो सिरिंज चुबाई जाती है ना शरीर के अंदर, तो मेरी जगह और कोई भोगेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि मैं पैसा दे के अपनी जगह किसी और को लिटा दूं कि भैया चल तू लेट जा। अपना दुख खुद सहना पड़ता है। बुलाते हो ना दुख तकलीफ में दूसरों को, बड़े हक से बुलाते हो, जैसे उधार दे रखी है इनको। अगला फोन ही ना उठाए, कह दे मैं खुद ही बीमार हूं बहन। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने आस तो बहुत लगाई है इनसे, और जब ये टूटती है ना, और टूटती है बाबा कहते अब जब की बात नहीं, बाबा कहता है ये टूटनी है। तब बाबा कहता है तुम बाप को याद करते हो, तब कहते हो मेरे तो एक शिव बाबा दूसरा ना। पहले ये दूसरे तीसरे ट्राई तो बहुत हो चुके। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको समझदार बनाने आया हूँ। ये मुट्ठी चावल बाबा कहता है, देखा ना सुदामा ने क्या किया, मुट्ठी चावल अर्पण कर दिया। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कहता हूँ बुद्धि से मैं और मेरा, ये यही है मुट्ठी चावल। बाकी तो चावल की क्या बात है, हम तो क्विंटल चावल दान कर सकते हैं, 2 मुट्ठी की क्या बात। करते हैं मंदिरों में गुरुद्वारों में, आए दिन देखो भंडारे चलते हैं, बोरियों की बोरियां लोग दान करते हैं। आसान है अनाज दान करना, पैसा दान करना आसान है, बहुत आसान है। आजकल तो लोग दान कम करते हैं, फोटोएं ज्यादा खींचते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये मैं और मेरा, कहते हो ना तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बाबा कहते हैं सुर ताल से गीत तो अच्छे गा लेते हो, लेकिन जब मैं कहता हूँ मेरी ताल से ताल मिलाओ, तब बाबा कहता है तब
तब बच्चों को तकलीफ होती है। तन मन धन सब है तेरा। बाबा कहता है जब तेरा तन मन धन सब मेरा हो गया तो तू बचा। कुछ बचा? बाबा कहता है सब तो खाक हो गया ना। तेरा तन भी तूने दे दिया, मन भी मुझे दे दिया, धन भी दे दिया, फिर क्या बचा? मुर्दे ने सब छोड़ दिया ना, तन मन धन ये मुर्दे ही छोड़ते हैं, जीता आदमी नहीं छोड़ता। जीते आदमी को एक अपने तन की नहीं, पता नहीं कितने तनों की चिंता है उसको, कि तूने दवाई खा ली, तू डॉक्टर के पास हो आया, नींद आई रात को। हमें अपने नहीं, हमें तो बतेरे तनों की चिंता। मन मन बाबा कहता है तन तो स्थूल है, हो सकता है बाप की सर्विस में लगा भी बैठो, हाथों से कर्मणों से सेवा करने बैठ भी जाओ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मन बाबा कहता है जिसने मन दे दिया ना मुझे, उसने सब कुछ दे दिया। कई लोग हैं दुनिया में, देखो बूढ़े हैं, बीमार हैं, वो राम की सेवा में तन नहीं दे सकते, लेकिन मन दे सकते हैं। बाबा कहते हैं जिसने मन मुझको दे दिया ना, बाबा कहते हैं उसके जीवन में फिर दुख रुक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। मन क्या करता है सारा दिन? विचार करता है ना, विचार कर, इसका उसका, दुख का सुख का, खोए का पाए का, जन्मे का मरे का, मन सारा दिन विचार करता। ये गंगा की तरह तो नहीं बहता, लेकिन हाँ गटर के नाले की तरह जरूर बहता। बदबू आती है हमें अपने ही विचारों से। कई बार अनुभव करते हैं, कहते हैं हे भगवान ये मैंने क्या सोच लिया, किसी अपने ही खास के बारे में। चाहते नहीं है वो सब देखना कि जीवन में कभी हो, लेकिन मन ख्याल कर जाता। तो बाबा कहता है बच्चे मन तो तुम्हारे गटर बन गए। फिर भी बाबा कहता है मैं तो क्या करने आया हूँ। हाँ बाबा कहता है बच्चे ये सीवर लाइन भी साफ कर जाऊंगा। आया ही हूँ, बाबा कहता है तुम पतित आत्माओं को इन व्यर्थ के विचारों के गटर से बाहर निकाल। बाबा कहता है तुम निकलते नहीं क्योंकि विष्ठा के कीड़े बन गए। विष्ठा के कीड़े। हम जब छोटे थे ना, हमको हमारे जो मदर थे वो सुनाते थे कई बारी ध्रुव की कथा। छोटा सा बच्चा था, भगवान प्रसन्न हो गया, तो भगवान ने कहा कि चल मैं तुझे अपने साथ वैकुंठ ले चलता। तो बच्चा कहने लगा कि देखो दुनिया में कितने दुखी लोग हैं, क्यों नहीं हम सबको वैकुंठ ले चले। तो भगवान ने कहा मैं तो तुझे कह रहा हूँ ना चलने को, तू चल। कहने लगा आप मोह करते हो वैकुंठ का, सबको क्यों नहीं ले जाते। तो भगवान ने कहा कि चल भाई ठीक है, मैं मोह नहीं करता हूँ वैकुंठ का, लेकिन कोई जाना नहीं चाहता। अरे ये हो नहीं सकता, छोटा सा बच्चा कहता है ये हो नहीं सकता कि कोई वैकुंठ जाने का अवसर खो दे। तो कहने लगे नहीं मैं तो गांव गांव घूमूंगा, सबको कहूंगा चलो वैकुंठ चले, चलो वैकुंठ चले। तो कहने लगे चल एक हफ्ते का टाइम तुझको देता हूँ, जो भी जाना चाहे, जितने भी जाना चाहे ले आ, सबको ले चलो। ये बच्चा था, खुश हो गया। जब ये गांव में पहुंचता है तो देखता है कि दुनिया में दुख है। बूढ़े दंपति के पास पहुंचता है,
कहता है देखो यहाँ बीमारी है, रोग है, दुख है, तकलीफ है। चलो, नारायण ने बुलाया वैकुंठ के लिए। तो बूढ़े दंपति क्या कहने लगे, कहते हैं अरे जीते जी मर जाए, अभी तो हमें पोते पाते देखने हैं, इनकी शादियां देखनी। ऐसी बातें मत कर हमारे साथ मूर्ख। भगा दिया बच्चे को। बच्चा सोचने लगा, इतने बीमार हैं, बूढ़े हैं, सारा दिन दुख पाते हैं शरीर से, लेकिन वैकुंठ का प्रपोजल ठुकरा दिया इन्होंने। मूर्ख मैं या मूर्ख ये। और आगे गया। अब देखता है कुछ लोगों के पास खाने को रोटी भी नहीं। कूड़े में ढूंढते हैं रोटियां जा जा। तो कहने लगा देखो यहाँ कितना दुख है, भरपेट खाना भी तुमको नहीं मिलता, तो चलो हम नारायण के साथ में वैकुंठ चलेंगे। तो कहने लगे नहीं, हम वैकुंठ तो चले पड़े तेरे साथ में, लेकिन हमें ये बता कि वैकुंठ में ये खाना मिलेगा जो हम कूड़े के ढेर में ढूंढते हैं। वो कहने लगा वैकुंठ में ऐसा गंदा खाना थोड़ी मिलेगा, यहाँ मांस खाते हो, मदिरा पीते हो, लोगों का जूठा उठा के खाते हो, वैकुंठ में थोड़ी ये सब होगा। तो कहने लगे नहीं, फिर हमको नहीं जा, हम जैसे हैं यही ठीक। छोटा सा बालक है, कई जगह घूम आया, धीरे धीरे हफ्ता बीत गया, कोई एक भी उसको नहीं मिला जो वैकुंठ जाने की तैयारी करने लगे। हार के आया। यहाँ नारायण खड़े हैं मुस्कुराते हुए, कहते क्या वो अकेले आ गए। कहने लगे आपकी माया, दुनिया दुखी है, अशांत है, लड़ते मरते हैं आपस में, लेकिन इस नर्क को छोड़ना नहीं चाहिए, आपकी माया। हम गीत सुनते हैं ना, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया और मोहिनी। बाबा कहते हैं बच्चे जब मैं आता हूँ, आकर बाबा कहता है आत्माओं को ये ज्ञान की रोशनी देता हूँ ना, अशरीरी बनाता हूँ, ये गीता का पहला अध्याय है। भगवान बैठ पढ़ाता है। तब बाबा कहता है आत्मा नष्ट मोहा बनती है। नहीं तो ये तो हम ज्ञान सुनने से पहले भी जानते थे कि दुनिया से लेके कुछ नहीं जाना और जाना सबको है। मौत आएगी, किसी का आधार कार्ड नहीं मांगेगी कि पता 60 पूरे हो गए तेरे। अब इंतजार नहीं करना कि अटैक पड़ेंगे, शुगर होगी, घुटने टूटेंगे, तब खुद को बूढ़ा मानेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुमको ये ज्ञान मिले, जब जागो, तब सवेरा समझ लेना। कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं नहीं अभी हमारी थोड़ी उम्र है, अभी तो बच्चे हैं छोटे, इनकी शादियां हैं, क्या क्या है। दुनिया का ये जो चक्रव्यूह है ना, बाबा कहता है बच्चे ये घूमता जाता है, हम यहाँ से निकल भी जाएंगे तो भी ये घूमता जाएगा। व्यर्थ बाबा कहता है तूने इतना बोझा सर पे उठाया, कभी अपनी बीमारी का, कभी संबंधों का, कभी कोई पूछता नहीं, कोई देखता नहीं, कितना बोझा बाबा कहता है तूने सर पे उठाया। करके आया ना इनके लिए, देह के भान में इनकी खूब सेवा करी तूने, कभी माँ बनकर, कभी बहन बनकर, कभी बेटी बनकर। बाबा कहता है जब तुमको रिटर्न नहीं मिलती ना, बाबा कहता है आत्मा अंदर
दुख का अनुभव करती है, बाबा कहते हैं बच्चे ये क्या है, ये माया, यही माया। पहले तो बाबा कहता है तू सिर्फ कोई बहन नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई माँ नहीं, ये तो बाबा कहता है करेक्टर है। हर समय थोड़ी बेटी हो, हर समय थोड़ी पत्नी हो किसी की, हर समय थोड़ी किसी की माँ हो। जैसे जैसे बाबा कहता है स्टेज बदलती है, तुम्हारा पार्ट चेंज हो जाता है। एक है बाबा कहता है जो नहीं बदलता, वो क्या है, वो ये आत्मा। ये बाबा कहता है एक्टर है। कभी बेटी बनकर बात करती है, कभी पत्नी बनकर बात करती है, कभी बहन बन जाती है, कभी भाई बन जाती है, कभी बाप बन जाती है। अशरीरी बनो ना, बाबा कहता है, क्यों नहीं बनते। शरीर तो बाबा कहता है छूटते हैं बच्चे, अपनी अपनी बारी पे बाबा कहता है शरीर छूटेंगे, कोई ना कोई कारण बन जाएगा। तुम बाबा कहता है व्यर्थ चिंतित हुए, कोई ना कोई कारण बाबा कहता है बनेगा जाने का। लेकिन क्या कारण बनेगा, कौन देखेगा, सेवा कौन करेगा, पैसा कहाँ से आएगा, ये हमें अपनी दुनिया से जाने की भी टेंशन है कि जाने से पहले ये मेरा बंदोबस्त कौन देखेगा। सच्ची बात है, अनुभव से कह रहे हैं, आपको भी जरूर होगा। देखो थोड़े दिन तो हम भाग दौड़ कर सकते हैं किसी के पीछे, क्योंकि मोह है ना अंदर, वो भगा देता है। लेकिन अगर लंबी पारी खेलनी पड़ जाए तो आत्मा भी अंदर अंदर दुख पाती है कि भगवान इससे अच्छा तो ले ले। सच्चाई। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुमको जिनके पीछे मरते जीते हो, बाबा कहता है अंत में ये क्या कहते हैं, भगवान अब ले ले, अब तो हमारे काम का नहीं, अब तो हमारे सर पे बोझ बन गया। जो गायें दूध नहीं देती, बाबा कहता है ये जगत की सच्चाई। जगत को दोष नहीं देना। अक्सर हम जब ये बातें करते हैं, सुनते हैं, तो हम दूसरों से एक घृणा, एक नफरत बांध लेते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये मेरी माया का एक्चुअल स्वरूप है, जिसको जब तुम देखते हो ना तो दुखी नहीं होना। दुखी नहीं होना कि बेटे सुख नहीं देते, बहुएं नहीं देती, पोते नहीं देते, मेरा शरीर ही साथ नहीं देता, मेरा मन ही मेरा साथ नहीं देता। सारा दिन पता नहीं क्या क्या क्या, क्या लगा पड़ा, इसकी चिंता, उसकी चिंता, उसकी चिंता, इसकी चिंता। बाबा कहते हैं बच्चे जब जागे, ये जो वैराग आता है ना तुमको, ये बाबा कहता है वैराग्य ऐसे आना चाहिए जैसे, जैसे बाबा कहता है गर्मी के बाद बारिश आती है। बारिशें आएंगी ना, अभी सावन आएगा, कितना सुख देगा सबको। बाबा कहते हैं तुम्हारे जीवन में वैराग ऐसे आना चाहिए, सुख लेकर आना चाहिए, दुख नहीं लेकर आना चाहिए कि मैंने इतना किया, हम इतना खपे, दुनिया ने क्या दिया। दुनिया से जा रहे हो, बाबा कहता है बच्चे अब ये तुम्हारी अंतिम पारी है। दुनिया बुरी नहीं है, बाबा कहता है। कल थी ना मुरली, बाबा ने कहा दुनिया बुरी नहीं है, लेकिन बाबा कहता है भूतों की वजह से ये दुनिया, बाबा कहता है डरावनी हो गई, दर्दनाक, खौफनाक बन गई। यहाँ तो कोई किसी का दिखता ही नहीं, कोई किसी का नहीं दिखता।
जिस रिश्ते की हम बात करते हैं ना, दुहाई देते हैं मदर्स डे, सच्चाई है मोबाइलों पे मदर्स डे के स्टेटस डालने बड़े आसान है, लेकिन आज हम जिस दुनिया में बैठे हैं ना, आज यहाँ औलाद माँ को फूटी आंख देखना नहीं चाहती। गाली गलौज देते हैं माओ को। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको वैराग आना चाहिए कि बाबा ने मुझको जगा दिया। मैं व्यर्थ दुख पा रहा था, बच्चों के हाथ से, पति के हाथ से, रिश्तों के हाथ से। बाबा ने मुझको जगा दिया कि बच्चे ये तो तू है नहीं, क्यों दुखी हुआ। बाबा कहता है जब जब बाबा कहता है परीक्षाओं की धूप तुम्हारे सर पर आती है, तो बाबा कहता है आत्मा झुलस जाती है। क्या कहते हो, इस जगत में मेरा कोई भी, सब रिश्ते देख लिए। बाबा कहते हैं बच्चे तब मैं आता हूँ, मेरी एंट्री ही तब होती है। हिंदी फिल्म में देखते हो ना, हीरो की एंट्री कब होती है, एकदम जैसी गोली लगने वाली होती है तुरंत हीरो आ जाता है। बाबा कहते हैं मैं आ चुका हूँ, अपनी हीरोइन को बचा। बाबा कहता है अब तू रो नहीं, बस आज से बाबा कहता है तेरे जीवन के दुखों का अंत हो चुका। ऐसे थोड़ी दुनिया कहती है भगवान मिल गया, भगवान मिल गया और मेरे मन का वजन कम ही नहीं हुआ, तो ये कैसा भगवान है। दुनिया तो वजन बढ़ाती है अपने बोलों से, अपनी दृष्टि से, अपनी कीर्ति से, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे भगवान जिसको मिले और तुम्हारे मन का भार अगर निर्भर ना हो, तो बाबा कहता है इसका मतलब अभी मैं मिला नहीं, अभी इस तपती भूमि पर बारिश की बूंदें पड़ी ही नहीं, तुमने कोई अनुभव किया ही नहीं, कोई सौंधी महक तुमसे आई ही नहीं। अभी भी बाबा कहता है बच्चे तुम चातक नहीं बने। अभी भी बाबा कहता है सुख तुम किससे मांगते हो, दुनिया से मांगते हो, धन से मांगते हो, मकान से मांगते हो। बाबा कहते हैं बच्चे सुख नहीं है वो सुख नहीं है बाबा, सुविधाएं हैं, सुविधाएं हैं। सुख तो बाबा कहता है बच्चे अंदरूनी है, सुख बाजार में नहीं बिकते। नहीं तो बाबा कहता है यहाँ धनी तो बहुत है, दुनिया में कोई पैसे वालों की कमी थोड़ी है। आज बाबा ने क्या कहा मुरली में, बाबा कहते हैं मैं किसके लिए आता हूँ, गरीबों के लिए, क्योंकि दान किसको किया जाता है, गरीबों। और बाबा कहता है भारत में सबसे गरीब कौन है, भारत की कन्याएं, माताएं। बच्चे खेलते हैं पैसों में, माँ को नहीं पूछते, असली सैलरी नहीं बताते माँ को। तो बाबा यहाँ कहता है, बाबा कहता है बच्चे एक ही बार आता हूँ, बैठा थोड़ी रहूंगा तुम्हारे लिए कि तुम एमए बीए बीएड करो पहले, तब तुमको ज्ञान सुनाओ। बाबा कहता नहीं, इतना समय लेकर नहीं आया भगवान कि वो हमारा वेट करे कि कब इसके टखने जवाब दे जाए, कब इसके अटैक आए और कब ये दुखी होके ज्ञान सुने। बाबा कहते हैं जब आके बैठ जाओ ना मुरली क्लास में, तो सोच लेना चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। कहते हैं ना भगवान के घर से बुलावा आता है तो टाला नहीं जाता। लेकिन बाबा कहता है बच्चे दुनिया तो दुखी होती है, क्योंकि यहाँ का कमाया यहीं छूटना है, छोड़ने की तैयारी किसी की भी नहीं।
तो बाबा कहता है ये जो तुमको पढ़ाई पढ़ाता हूँ ना, इससे बाबा कहता है आत्मा में व्यर्थ छोड़ने की शक्ति बढ़ती है। अभी तक हमने व्यर्थ को पकड़ा हुआ है, देह को देखो कितना कस के पकड़ा है। जरा सा कुछ हो जाए बस आधा हो जाता है आदमी। बाबा कहते तुम्हारी मन की खुशी गायब हो जाती है, खाना पीना तो चलो छूट गया, नींद आ नहीं रही, तकलीफ बढ़ रही है, तन की भोगना बाबा कहता है देखो मन भी भोगना शुरू कर देता है। और जब मन की भोगना आती है, कई बार शरीर से ठीक होते हैं लेकिन मन दुखी है, तब देखो, तब नींद नहीं आएगी, रोटी खाने का मन नहीं करेगा, किसी से हंस के बोलने का भी मन नहीं करेगा। बाबा कहता है देखो माया ऐसे, बाबा कहता है भूत तुमको दुख देता है और तुमको पता भी नहीं, तुम दूसरों पे उंगलियां रखते हो, इसकी वजह से दुखी हूँ, उसकी वजह से दुखी हूँ। बाबा कहता है भूत तेरे अंदर है, भूत हमारे अंदर है, भगाते बाबा कहता है भागो। किसी को गुस्सा आ जाता है तो उसके पीछे लग जाते, उसको सीधा करने लगते हैं, उसके कान खींचने लगते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे अब समय बर्बाद नहीं करना, यही मत खेलते रहना 1-2 का फोर कि पुरुषार्थ कर रहे हैं, अवस्था धीरे धीरे बाबा कहता है बन जाएगी। नहीं, बाबा कहता है तुम इंतजार नहीं करना समय का कि हो जाएगा। रोज रात को सोते हो ना, तो कैसे सो, सर्वगुण संपन्न बन के सो, पता नहीं सुबह उठना है नहीं उठना, मंजिल पर पहुंच कर सो। ये नहीं सोचो कि 4 साल से ज्ञान में हूँ, अभी अवस्था अच्छी नहीं, ऐसी सोच सोचते प्राण निकल गए तो। और यही संस्कार बनेगा क्योंकि रोज सोचते हैं, प्रैक्टिस इसी की रोज हो रही है। तो इसलिए बाबा अपने को क्या समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे गीता का पहला अध्याय है अशरीरी भव। सुबह उठते बाबा कहता है रात को सोने तक कोई भी, बाबा कहता है रिश्ता निभाते हो, कोई भी कर्म करते हो, बाबा कहता है तू है कौन, ये स्मृति रहती है तुझे? नहीं तो बाबा कहता है आत्मा फिर से विकर्म करेगी, कभी लोभ करेगी, कभी क्रोध करेगी, कभी मोह करेगी, कभी अहंकार करेगी, दुख पाएगी। और बाबा कहता है मैं तुमको इस विषय वैतरणी नदी से खींचने आया हूँ। रस लेती है ना विषय वैतरणी नदी। बाबा कहता है आप पतित आत्माएं इस नरक में, आप कभी गरुड़ पुराण उठा के पढ़ना, उसमें जो नरकों का वर्णन सुनाते हैं, पता है कैसे सुनाते हैं? सुनने पर घिन आती है। कहते हैं कि ऐसी विषय वैतरणी नदी है जिसमें जो जीव आत्मा होती है ना, उसमें मूल क्या बोलते हैं, मल होता है, पेशाब होता है, जो हमारे शरीर से और गंदगी निकलती है नाक से मुख से, वो सबसे भरी पड़ी है ये वैतरणी नदी। उसमें से कहते हैं जीव आत्मा को, बोलते हुए भी हमें ऐसे लग रहा है क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट बहुत साल पहले पढ़ा हुआ है, शायद 9th-10th क्लास में थे तब से पढ़ा हुआ। तो जब जब ये हमारे सामने आता था ना नरक का वर्णन, ऐसा फील होता। अच्छा तब बाहर ऐसा दिखता था क्योंकि ये गंदगी तो हम देखते हैं ना जो शरीर से निकलती है सारी, तो कहते हैं जीव आत्मा को इससे तैर के जाना पड़ता। तो हम ये सोचते थे कि अच्छा जो मैंने पाप किए हैं मुझे ऐसी नदी से तैर के जाना पड़ेगा, अभी कुछ हो रहा है बोलते बोलते।
ये वास्तविकता नहीं है। वो ऐसा दिखाया गया है कि ऐसी एक नदी बनी है जहां मल मूत्र ये सब गंदगियां पड़ी होंगी और तुमको ऐसे तैर के जाना पड़ेगा। वास्तव में हम सब अभी तैर रहे हैं। मरने की बात नहीं है कि मर के तैरेंगे, अभी तैर रहे हैं। देखो ना, सुबह उठते हैं तो जीवात्मा क्या क्या भूखती है। ये शरीर ही तो है, इसी में ही तो गंदगी बह रही है सारी। इन्हीं के पीछे तो मर खप रहे हैं, कमाना, खाना, बच्चे, दुनियादारी, रिश्तेदारी, बीमारी, हारी। इसी इसी मल मूत्र की नदी के अंदर ही तो ये देखो आत्मा बैठी है कि नहीं। दुख पाती है ना ये। कहते कब्जी हो गई, कभी कहते लूज मोशन हो गया, कभी कहते हैं यूरिन पास नहीं हो रहा। कितनी तो बाबा कहता है, देखो कितने विषय हैं, यही तो नदी है बाबा। और बाबा कहता है ये जीव आत्मा बेचारी देखो, इसी में ही गोते खा रहे, इसी गंदगी के अंदर, इसी में ही रमी पड़ी है आत्मा, इस गंदगी। बस बीमारियों की चिंता है हमें, नोट कहाँ से लाएंगे इसकी चिंता है हमें, कौन उठाएगा मेरी गंदगी इसकी चिंता है हमें। तो ये क्या हो रहा है, ये तैर तो रही है आत्मा इसी गंदगी में, और क्या कर रही है। आज तो बीमार नहीं है, आज तो खटिया पर नहीं है, लेकिन फिर भी देखो संस्कार है उसका। विचारों की ताकत जानी ना। अभी हमने क्या 3-4 बार रिपीट कर दिया, 5वीं बार अभी और बोल रहे हैं कि जीव आत्मा मल मूत्र के अंदर जो है उस नदी को पार करती है। तो बोलते बोलते भी अंदर से सारा शरीर हिल गया, जैसे जैसे वो सब सामने पड़ा हुआ। शब्दों का खेल समझना आप। जब कोई गाली देता है ना हमको, गाली देता है ना कोई, यही फीलिंग आती है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये विषय वैतरणी नदी ना, बाबा कहता है ये साफ कर सकते हो। बाबा कहता है अपने विचारों को साफ करो। दुख आया है जीवन में, बाबा कहता है बाप की उंगली पकड़ो। बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे कर्म हो गए, सबको आएंगे। आएंगे ना, बाबा कहता है शरीर है ना, बाबा कहता है बच्चे ये तो मशीन है, आत्मा को ये छोड़नी पड़ेगी। लेकिन छोड़ो कैसे, कैसे छोड़ो, बाबा कहता है न्यारे होके छोड़ दो। न्यारे तो है ही नहीं, अपने शरीर के तो छोड़ो, दूसरे के शरीर को भी कुछ होता है, हम तो वहां पे भी धाड़ धाड़ रा के रुआते हैं। जाते हैं ना बीमारों को मिलने, रिश्तेदारों को मिलने, मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, भाई बीमार है, ये बीमार है। आत्मा इस विषय वैतरणी नदी में गोते ऑलरेडी खा रही है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद खाएगी, अभी खा रही है। ये बाबा कहते हैं तुमको होश ही नहीं है, बावड़ों को सब बावरे हैं, बाबा कहता है। अभी बाबा कहता है ये गाय की पूछ देता हूँ तुम। बाबा कहता है वो गाय की बात नहीं करता हूं मैं कि तुम किसी माँ से उसका बछड़ा ले आओ। नहीं बाबा, उस गाय को आप एक तालाब में खड़ा कर दो ना, वो बेचारी गाय भी किनारे तक नहीं पहुंच पाएगी। तो वो क्या हमको वैतरणी नदी उतार देगी बेचारी। बाबा कहते हैं ये गाय किसकी बात कही मैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो बात किसकी है, गोपाल की भोली भाली गैया। कौन, कौन गोपाल, गौपाल। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात तो है भारत की भोली भाली गौ जैसी कन्याओं की, माताओं की, कुब्जाओं की, भीलनियों की, शबरियों की, अहिल्याओं की, गणिकाओं की। इनकी बाबा कहता है अगर तुम पुछड़ी पकड़ लो तो बाबा कहता है बच्चे तुम पार हो सकते हो।
तब पार हो सकते। उछड़ी पकड़ना माना। बाबा कहता है ये गाय वो है जो गौ मुख से क्या देती है, अमृत की, अमृत की धार बहाती है। बाबा कहता है तब बाबा कहता है बच्चे तुम विषय वैतरणी नदी से पार लग सकते हो। नहीं तो बाबा कहता है इस संसार में तो विषयों का कोई अंत नहीं है, कोई अंत। अभी 3-4 दिन पहले हम क्लास में थे तो हमने सबसे प्रश्न किया कि बाबा कहता है ना अंतमति सुगति, तो हमने सबसे प्रश्न किया कि बताओ सब अपनी अपनी अंतिम इच्छा क्या क्या है। तो जितने भी वहां बैठे थे सबने एक एक अपनी अंतिम इच्छा बताई। क्या क्या थी? यूजुअली जो सबकी होती है। कोई कहने लगा हम मोहताज ना हो किसी के, चलते फिरते चले जाएं। कोई कहने लगा हम कोई बीमारी ना देखें, सोए सोए निकल जाएं। कोई कहने लगा कि हम किसी को दुख ना दें और दुनिया में हमसे हमारे हाथों से कोई दुख ना पाए, हम ऐसे चले जाएं। कोई कहने लगा कि भाई मैं बच्चों से दूर हूं तो मैं चाहती हूँ कि अंत में मैं अपने बच्चों को देखूं। बाबा कहता है बच्चे जब तक मन में कोई आस है, कोई इच्छा है, तुम विषय वैतरणी नदी में खड़े हो। एक बार देखना तो सही ये अंतिम इच्छाएं जरा। इसमें फिर से हमको चिंता किसकी है? दूसरे शरीरों की। चिंता किसकी है? इस शरीर की, चलते हुए निकल ले, कोई दुख ना देखे, कोई मोहताजी ना देखे, किसी का पैसा ना लगे बीमारी में मेरी, सस्ते में ही निपट जाऊं। क्या है अंदर? कहीं पर धन का लोभ है, कहीं पर तन का है, मुंह की दुख नहीं देखूं, बस निकल लूं, जाना तो है ही, आराम से निकल। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आपके अंदर आस है, कोई इच्छा है, ऐसा नहीं है कि ये इच्छा रखने से ड्रामा चेंज होने वाला है। होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला। जो मन में आस होगी वो पूरी नहीं होगी, फिर दुख पाएंगे, कहेंगे अरे हमने तो क्या सोचा था और देखो टाइम क्या दिखा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहली बात, आत्मा का कोई अंत नहीं है, आत्मा शाश्वत। तो अंतिम इच्छा की क्या बात है? ये शरीर छूटेगा, बाबा कहता है अगला लेना है तुम। अंतिम इच्छा क्रॉस कर देना इसको। ये अंतिम इच्छा लोगों को बहुत रुलाती है। हम पूछते हैं कई बार जाने वालों से, बता तेरी कोई इच्छा है अंतिम? हमारा जो दादा था ना वो जाने से पहले कैश देके गया घर में बेटों को कि मैं जब चला जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद खाना अच्छा खिलाना सब। कई ऐसे हैं वो कहते हैं मेरे जाने के बाद ज्यादा खर्चा मत करना, एक आध पंडित से ही निपटा देना बात। ये आत्मा अपने संस्कार छोड़ के जाती है पीछे की, देखो भाई मैं तो ऐसा ना जिंदगी भर किसको खिलाया था ना मरने के बाद किसको खिलाया, रिश्तेदारी है क्या मेरी? तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी एक बाप की श्रीमत की उंगली पकड़ लो। तो बाबा कहता है तुम इस कुंभी पाक नरक से पार उतर जाओगे, नहीं तो बाबा कहता है नो पार्किंग। कहीं पार्किंग मिलेगी ही नहीं तुमको, बाबा कहता है धक्के खाते रहना। ये समय है, बाबा कहता है अभी आत्मा रूपी गाड़ी को पार्क करने का, घर जाने का। इसके बाद बाबा कहता है नो पार्किंग, धक्के खाना, फिर घर नहीं मिलेगा, बाप नहीं मिलेगा, कोई बाबा कहता है तुम्हारे घाव पर मलहम लगाने वाला तुमको नहीं मिलेगा। जाना वही मंदिरों में ढबकियां ढोलकियां बजाना, कोई नहीं सुनेगा बाबा। खुद ही रोगे, खुद ही अपने आंसू पूंछ के उठ जाओ।
बाबा कहता है एक ही बार आया बैठा हूँ। बाबा कहता है जो बाप को पहचानेंगे, बाबा कहता है वो खाली तो नहीं जाएंगे। हाँ, बाबा कहता है मन में संशय आ गया तो बाबा कहता है फिर लगी ठोकर, है ना। तो वैतरणी में तो हम ऑलरेडी सब गोते खा रहे हैं, लेकिन ये हमारा परम सौभाग्य है कि इस विषय वैतरणी में ही भगवान उतरता है। याद रखना, दुनिया तो सोचती है कि भगवान सतयुग में आएगा। बाबा कहता है मेरा बच्चा यहाँ दुखी है, बाढ़ में फंसा पड़ा है मेरा बच्चा। तो दुनिया क्या कहती, दुनिया कहती है कि वो यहाँ बाढ़ में कैसे आ जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे इसी नर्क में मुझे आना पड़ता है। तो बाबा कहता है इस नर्क से आकर मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊं। लेकिन हाँ, बाबा कहता है जो नर्क का आपका लगाव है, झुकाव है, बाबा कहता है इससे तो मोह जीत बनो। हमें तो वो गंदगी से वैराग्य दिला रहा है, हमें वो भी नहीं आ रहा। हमें ये जो तन है ना, देखते हो ना, कोई जाता है ना दुनिया से तो लोग क्या क्या करते हैं, वो शरीर के साथ ऐसे नमक डाल हल्दी डाल देते हैं ताकि चींटियां ना चढ़ जाएं, बर्फ की सिल्ली पे लिटा देते हैं ताकि बदबू ना मार जाए। बाबा कहते हैं मैं तुमको गंदगी दिखाता हूँ, तुमको गंदगी से भी बाबा कहता है बच्चे अगर वैराग नहीं आया तो बाबा कहता है फिर तुमको कौन जगाएगा। इसलिए बाबा मुरली में बात किसकी करता है, भतीची ऋषि की बात करता है। हड्डी हड्डी बाबा कहता है देखो यज्ञ की सेवा में जिसने दी होगी, बाबा कहता है मैं रखूंगा नहीं, नहीं रखूंगा। और देखा ना ब्रह्मा बाबा को, अंत तक कर्म भोग, लेकिन मुरली नहीं छोड़ी। ऐसे थोड़ी नंबर वन आते हम हम तो वो है, अगर लिंक नहीं आया तो जय राम की सोच चल, छुट्टी हो गई आज। अभी देखो कुछ बातें ऐसी होती हैं। अभी 3-4 दिन पहले शायद परसों तरसों ही हमने क्लास बंक करी, क्लास नहीं हुई हमारी। तो बच्चे ने मैसेज टाइप किया, जो आपको डिवाइन पे मैसेज मिला ना, बच्चे ने टाइप किया। तो बच्चे ने देखो जब वो मैसेज टाइप किया कि सॉरी आज क्लास नहीं होने वाली, तो बच्चे ने फिर वो जो होते हैं ना फेसिस, स्माइली फेस, फिर एक ऐसा फेस बनाया जिसमें वो कैप पहनी है ऊपर। तो मुझे उसने आके दिखाया ये मैसेज, कहने लगा देखो मैंने ये क्यों डाला है मालूम। क्यों, कहते हैं जब छुट्टी हो जाती है ना क्लास की कि आज टीचर नहीं आया तो ऐसी खुशी होती है बच्चों को। कहते हैं तो वो सोच रहे होंगे ये आज छुट्टी है, इसलिए मैंने इसका ये फेस डाला। मैं कहा भाई तेरी तो कमाल है, बाकियों का तो पता नहीं, तेरी मौज लगी पड़ी है, तू फोन ले जा, है ना। तो ये हमारी जो मुरली क्लास है, हम खुद कई बार सोचते हैं देखो माया सबके साथ खेलती है। हम जिस कमरे में बैठते हैं ना, यहाँ का टेम्परेचर वाकई हाई है क्योंकि थोड़ा ऊपर है ये कमरा, और जो दो पंखे चलते हैं वो ऐसे चलता है जैसे कि बस इसको भी बंद ही कर दें तो बेटर है। लेकिन ये बाबा की कमाल है, एक बार मन बना के यहाँ बैठते हैं, अब गर्मी नहीं लग रही, अब नहीं लगी। जब हम किसी भी काम को बहुत शिद्दत से करते हैं, प्यार से करते हैं ना, तो शरीर की भूख प्यास थकावट गर्मी सब पीछे रह जाती, फिर एहसास नहीं होता। हाँ, जैसे ही अब ये 10 बजे इसको लीव करेंगे ना, तब लगेगा ओहो हो बड़ी गर्मी है, बहुत गर्मी है ना। तो बाबा अपने को यहाँ क्या सिखाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मुट्ठी चने के पीछे अब नहीं भागना, पल भर का सुख है यहाँ। बाबा कहता है कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, इसलिए बाबा कहता है यहाँ पर दिमाग नहीं दौड़ाओ। आज कहा ना मुरली में बाबा ने, बाबा कहता है कोई कितना भी धनाट हो, कितना भी कमाता हो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये चने भी तो साथ नहीं जाते ना। और बाबा कहता है चने चबाने के लिए दांत भी चाहिए,
पैसा है घर में, लेकिन खाने को दांत नहीं, पचाने को अंदर आंत नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे चने का क्या करें, है ना। दुख पाते हैं संबंधों से कि सुख नहीं मिला, सुख नहीं मिला। बाबा कहता है नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं ये सब निमित्त बने तुमको बेतरनी से जगाने के, तो इनका भी धन्यवाद ना, नहीं तो यहीं फंसे रहते। सोचो इनसे अगर सुख मिलता रहता, हमें ये मुरलियां अच्छी लगती? फिर बिल्कुल नहीं लगती। हमारी तो माँ अगर आज बैठी होती, हम यहाँ कभी होते ही नहीं। तो जो जो बाबा कहता है ड्रामे में सीन आपके सामने आता है ना, बाबा कहता है बच्चे ये कल्याणकारी। बाप से तुमको बाबा कहता है मिला गया, कोई छोटी बात है? छोटी बात तो नहीं है। लेकिन हाँ, बाबा कहता है बच्चे अब ये लॉटरी कैश तुमको करनी। कितना बाबा कहता है तुमको नशा रहता है, कितनी खुशी रहती है, उसी के आधार पर बाबा कहता है बच्चे तुमको सतयुग में प्रवेश मिलेगी, एंट्री मिलेगी। लेकिन अगर हमें अभी कोई खुशी नहीं, खुशी क्यों नहीं है? बाबा कहते हैं बच्चे तुमको ज्ञान यूज करना नहीं आता। हम भगत तो हैं, बाबा के प्रेमी भगत तो बन गए हम कि हम रोज दौड़ के मुरली सुनने जाते हैं, जैसे रोज मंदिर भाग जाते थे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अब अंधविश्वास नहीं कर। अब तो बाबा कहता है बच्चे बाप जो तुमको हीरे दे रहा है ना, इससे बाबा कहता है अपने जीवन को, समय को, श्वासों को, बाबा कहता है इनको कीमती मानो। कौन बैठा है तुम्हारे सामने? बाबा कहता है मैं कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं हूं। एक तो मैं दिखाई नहीं देता। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो परम टीचर, परम शिक्षक, परम पिता। लेकिन बाबा कहता है देखो फिर भी तुम मुझे पहचानते, सच्चा ज्ञान तुमको सुनाता हूँ, सचखंड की राह तुमको बताता हूँ। लेकिन बाबा कहता है बच्चे चलने को तैयार नहीं, क्योंकि बाबा कहता है ये 5 जो भूत है ना, ये पकड़ के बैठे हो। घर, बच्चे, यही बाबा कहता है सारा जीवन आत्मा यही करती गई, और अंत में भी बाबा कहता है ये गांठ खोल नहीं पाते, ये गांठ खोल नहीं पाते। तभी वहां शमशान में वो कपाल क्रिया कराता है पंडित, कहता है हमारे यहाँ पर इसको। बाबा कहता है श्रीमत की लाठी, बाबा कहता है प्यार से मारता हूँ समझ जा। वहां बाबा कहता है मुर्दे की खोपड़ी मारने से किसको समझाते हो? कोई है थोड़ी उस खोपड़ी में। अभी बाबा कहता है ये खोपड़ा है ना, जो मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं, माँ के आगे हम नारियल की अरदास चढ़ाते हैं। देखते हो माँ को भेंट कैसे हम कबूल कराते हैं, स्वीकार कराते हैं, नारियल को तोड़ के। बाबा कहते हैं जब तक तूने देह का अहंकार नहीं तोड़ा, तब तक बाबा कहता है बच्चे मैं तुझे स्वीकार नहीं कर सकता। और देह का अहंकार टूटते ही बाबा कहता है बच्चे अमृत का रस, बाबा कहता है रसधार बह जाती है। देखते हो नारियल टूटा और नारियल का पानी बाहर आ गया। हाँ, बाबा कहता है गलती ये करते हो, दूसरों के खोपड़े चढ़ाने चढ़ पड़ते हो कि फलाना बड़ा अहंकारी है, भगवान इसको एक दिन जरूर दिखाइए, भगवान इससे बदला जरूर लियो एक दिन। बाबा कहता है तुम दूसरों के खोपड़े ले आते हो। बाबा कहता है खोपड़ा तो मैं वही लेता हूँ जो स्वयं श्रद्धा से मेरे पास आता। जबरदस्ती की खोपड़ियां नहीं लेता वो, कि जबरदस्ती किसी को बिठा दो जा 7 दिन का कोर्स कर ले। हम दुनिया को देखते हैं, आज भी सुबह हमें एक लेडी मिल गई, सुबह कहने लगी आप मुझे बताओ मेरी आंखों के यहाँ पर ना स्वेलिंग बहुत है। तो मैंने कहा मैं तो कोई प्रोफेशनल हूँ नहीं कि जो मैं तुमको ये सब बता सकूं, चलो फिर भी आप कहते हो तो देखो ये रीजंस बनते हैं। तो वो कहने लगी हाँ ये बात आप सही कहते हो। तो हमने कहा देखो अगर वाकई कुछ करना है, या तो एक रूटीन में बात करते हो जैसे सबसे कर ली, लेकिन आज करी है बात तो 3-4 दिन का समय निकालो। ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते हो, और जैसे जैसे जानते जाओगे ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। दुनिया में ना लोगों को खुजली बहुत होती है, बातचीत करने की, जानने की, पूछने की, करने की कुछ भी नहीं।
अभी आपको याद होगा शायद, हम में से कई गए भी थे, कालका जी क्लास थी, एक भाई आए हुए थे वहां पर, आयुर्वेदिक शुगर के ऊपर उन्होंने डाइट चार्ट समझाया सबको। बहुत लोगों ने रिकॉर्ड किया उसको, 1 घंटे की क्लास थी। बहुत लोग कह रहे थे कि 10 मिनट और बोल दो, 15 मिनट और बोल दो, इस पर क्या करना चाहिए, ये खाना चाहिए कि नहीं, वो होना चाहिए कि नहीं। करने वाला एक भी नहीं था। पॉइंट्स बनाए हैं लोगों ने, सुबह उठ के खाली पेट क्या खाना है क्या नहीं खाना, पॉइंट्स बनाए हैं डायरी में। किया किसी ने, क्योंकि एक बार हम और वहां गए, वो भाई कहने लगा, कहते हैं जो यहाँ बच्चों को आप खिलाते हो ना टोली के नाम पर, कभी समोसे बांटते हो, हाँ, कभी शरबत पिलाते हो, कहते ये तो सब बीमारी का घर है, इनको सत्तू पिलाओ। तो वो दीदियां कहने लगी ठीक है, अगली बार से हम उनको सत्तू पिलाएंगे। लेकिन अगली बार हम फिर गए, वहां फिर समोसे बट रहे। क्या कहोगे, सत्तू सब तो नहीं पिएंगे। आज की पीढ़ी को बुलाओ सत्तू, पिएगी ये पीढ़ी? इन्हें कोक चाहिए, है ना। तो अच्छी बातें सुनने में अच्छी लगती है, मन करता है हम इसको लिखें, इस पर अमल करें, लेकिन कर नहीं पाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुरली वैसे मत बना देना, नहीं तो घाटा किसका होगा, तुम्हारा। वो तो शरीर की बात है, दुनिया भी कहती है मरना तो है, खा पी के मरे। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, अगर यहाँ तुमने बाप की श्रीमत का उल्लंघन कर दिया, तो बाबा कहता है फिर, बाबा कहता है फिर आत्मा इस संसार से जो दुख, जो कलह, जो कलेश, बाबा कहता है ये संस्कार अपने साथ लेके चलेगी। बाबा कहता है जन्म जन्म तुम्हारी यात्रा में यही, बाबा कहता है, सामान तुम्हारे साथ होगा। जब जब आंख खोलोगे, बाबा कहता है यही सामान ढूंढना पड़ेगा, जो यहाँ से अभी लेके जाओगे। इसलिए बाबा कहता है जो व्यर्थ है, जो नहीं चाहते हो मेरे साथ आगे चले, बाबा कहता है वो यहीं छोड़ो। अच्छा अच्छा सामान साथ भरो, व्यर्थ का सामान बाबा कहता है यहाँ छोड़ो। आसान है या मुश्किल है? छोटे बच्चों को देखो, उनको कहीं ले जाना होता है ना, वो कहते हैं मम्मी 4 पैकेट लेस के ले आऊं, रास्ते में काम आएंगे। उसके लिए ये काम की चीज। स्कूल जाते हैं ना बच्चे सुबह सुबह, वो बेचारे यही थैले में भर रहे होते हैं, उनके लिए ये काम की चीज है। लेकिन एक बड़ा आदमी जब चलता है ना, तो घर से खाना लेके चलता है, कहता है बाजार का नहीं खाऊंगा, पानी भी घर से लेके जाऊंगा। उसकी समझ ये कहती है। बाबा कहता है बताओ तुम कितने समझदार हो। घर पे बाबा कहता है तुम्हारे हर चीज है, सुख भी है, शांति भी है। वो बांधनी है, या बाबा कहता है यहाँ के लेस खाओगे, यहाँ के मोमोज खाओगे, बहुत दुख पाओगे, बाबा कहता है। इसलिए विषय वैतरणी नदी, बाबा कहता है बस जान लिया, और बाबा कहता है वैराग आ गया। और क्या करना, गंदगी से भी क्या कंपेल करके वैराग लाया जाता है? गंदगी को तो देखते ही हम अपना चेहरा घुमा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम गंदगी देखो कितनी नजदीक पड़ी है तुम्हारे। तो बाबा कहता है तुम्हें घिन भी नहीं आती, जस्टिफाई करते हो। इसलिए बाबा ने कहा हीरे तुल्य, बाबा कहता है तुम्हारा ये जीवन है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इसको तराशना तुमको पड़ेगा। ओम शांति।